मॉर्निंग बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के अंतर का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी प्रकार की आकृति दी हुई है हमारे पास 6.17 और ये 2 में डी समांतर BC है। ये DE समानांतर है BC, ठीक है। और यहाँ पर ये D समानांतर है BC। तो नंबर 1 में EC और नंबर 2 में AD का मान ज्ञात करना है। इसमें हमको किसका मान ज्ञात करना है? देखिए नंबर 1 में EC का, इसमें EC ये वाला मान ज्ञात करना है। बाकी सब मान दिए हुए हैं। और इसमें हमको AD का मान ज्ञात करना है, बाकी सभी मान दिए हुए हैं। तो देखो, हमने जो अभी पिछला प्रमेय पढ़े थे कि प्रमेय क्या पढ़े हैं कि जब त्रिभुज की एक रेखा के समांतर दूसरी लाइन खींची जाती है, एक भुजा के समांतर एक तीसरी लाइन खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पर हमारे पास जो प्रमेय दिया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, पहला सवाल में हल। प्रमेय से क्या हो जाएगा नंबर 1 में कि AD/DB ये हो जाएगा AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। AE/EC। तो बच्चों, यदि आपने प्रमेय नहीं देखा है, नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जब तक आप प्रमेय पढ़ेंगे नहीं, ये सवाल आपको समझ में भी नहीं आएंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले आप प्रमेय समझ लीजिए। तो अब देखिए AD का मान हमारे पास कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर बटे DB का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3। AE का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और EC का मान हमको ज्ञात करना है, तो EC। तिर्यक गुणा कर देंगे। देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा, तो 1.5 गुणित EC बराबर 3। तो EC बराबर 3/1.5, या इसका भाग देंगे तो ये 2 बार कटेगा, तो EC का मान आ गया 2। अतः EC बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर। तो ये पहले का आंसर निकल गया हमारे पास। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं नंबर 2। तो यहाँ पर भी वही वाला प्रमेय लगेगा। प्रमेय से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला होगा AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। AE/EC, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर AD का मान हमको ज्ञात करना है, तो AD वैसा ही लिख देंगे हम। अपान में आ जाएगा DB का मान है 7.2 बराबर AE का मान है 1.8 और EC का मान है 5.4। AD का मान निकालना है, तो AD को यहीं रखेंगे, इसका तिर्यक गुणा इधर कर देंगे, तो 1.8 बटे 5.4 गुणित 7.2। अब देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, तो 18 का 18 और 18 दिया 54, 3 बार भाग गया। 3 से इसको काट देंगे, तो AD बराबर 3 का भाग यहाँ दे देंगे, तो 3 दूनी 6 दशमलव बच गया 1, 3 चौ 12, 2.4 सेंटीमीटर आंसर। तो देखिए फर्स्ट त्रिभुज में ये EC का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और सेकंड त्रिभुज में AD का मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्वेश्चन में क्या लिखा है तक पहुँच सके। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। और उसमें हमारे पास ये मान दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कि ये समांतर है या नहीं है। देखिए हमारे पास त्रिभुज PQR है, तो हमने त्रिभुज PQR बना लिए, जहाँ पर कहता है PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F है। तो PQ पर बिंदु F और PR पर बिंदु F लिख दिया और इस पर E लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों को हमने मिला दिए। अब क्या कहते हैं यहाँ की प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या EF
ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों रेखाएं तब समांतर होती है जब ये ई एफ समानांतर क्यू आर तब होगी जब क्या होगा, जब पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रमेय से हमने जाना है कि जब एक भुजा के समानांतर दूसरी लाइन खींची जाती है तो ये वाले अनुपात कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये अनुपात यदि बराबर है, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन के क्या होगी, समांतर होगी। अब हमारे पास यहाँ मान दिया हुआ है, जैसे पहले में हमारे पास मान दिया हुआ है किस किस का, ई पी का मान दिया है 3.9, तो पी का मान लिख देते हैं 3.9 और ई क्यू का मान दिया है 3 बराबर। अब पी एफ का मान उतार लेते हैं, तो पी एफ का मान दिया है 3.6 और एफ आर का मान दिया है 2.4। देखिए इनको काट कर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 और 3 का 3 और 3 3 9, 1.3/1 बराबर। इसमें इसका भाग देके देखते हैं तो यहाँ पर 12 का भाग जाएगा, 12 36 और 12 24, 3/2। तो देखिए दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं हैं। अतः पहला जो दिया हुआ ये समांतर नहीं है। अतः पी समांतर नहीं है क्यू आर के, मतलब ये समांतर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला नंबर 2। तो नंबर 2 में हमारे पास P का मान 4 दिया हुआ है, तो P का मान निकाल लेते हैं, पहले P का निकाल लेते हैं, P बटे ई क्यू। तो P का मान हमारे पास देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 और ई क्यू का मान दिया हुआ है 4.5। देखिए यहाँ कटेगा तो काट देते हैं, नहीं तो ये दशमलव है तो 1 शून्य यहाँ लिख देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लिख दिए। अब ये दशमलव हट जाएगा तो ये हो गया 40/45। ठीक है, अब देखिए 5 का भाग दे दिए, 5 8 40 और 5 9 45, 60/9 माना है इसका। इसी प्रकार पी एफ बटे एफ आर निकाल लेते हैं, पी एफ बटे एफ आर। पी एफ का मान हमारे पास कितना दिया, 8 और इसका दिया 9, 8/9। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों मान सेम है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, अतः पी बराबर है, क्या है, पी बराबर है एफ, पी बटे ई क्यू बराबर है हमारे पास किसके, पी एफ बटे एफ आर के। अतः ये दोनों लाइन कैसी होगी, ये दूसरे नंबर के त्रिभुज में समांतर होगी, ई एफ समांतर क्यू आर। तो ई एफ समानांतर क्यू आर आंसर। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में भी हम P और P अपॉन ई क्यू निकाल लेते हैं, P अपॉन ई क्यू। तो P का मान देखिए कितना दिया हुआ है तीसरे में, 0.18। ठीक है, 0.18 बटे पी एफ का मान P और ई क्यू, देखिए पी ई, देखिए यहाँ ई क्यू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है, पी क्यू। ये ई क्यू का मान नहीं दिया है, लेकिन पी क्यू का मान दिया है, तो पी क्यू में से पी हटा देते हैं तो पी ई क्यू निकल जाएगा। तो ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी ई, पी क्यू माइनस पी ई। अब देखिए बच्चों पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1.28 ऋण पी का मान हमारे पास दिया हुआ है 0.18। यदि आप दोनों को घटाते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 1.10। ठीक है, तो ये ई क्यू का मान यहाँ लिख देंगे 1.10। ठीक है, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 18/110,
18/110 हुआ, इसका भाग दे देंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से भाग दे देते हैं तो 2 9 18 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो क्या है 9/55। ठीक इसी प्रकार फिर हम इसका भी मान निकाल लेते हैं, किसका, PF/FR। तो देखिए PF का मान दिया हुआ है, PR का मान दिया हुआ है हमारे पास, पूरा PR का मान दिया हुआ है हमारे पास। देखिए PR का मान दिया हुआ है कितना, 2.56 और हमको चाहिए FR का मान, ठीक है। और PF का मान दिया हुआ है 0.36, तो 0.36 को हम पूरे में से घटा देंगे तो FR का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा FR बराबर PR माइनस PF। तो PR का मान हमारे पास दिया हुआ है 2.56, 2.56 ऋण PF का मान है 0.36, घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा 2.20। अब देखिए हमारे को क्या निकालना है, अब अगला मान PF/FR, PF/FR बराबर, तो PF का मान बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है PF का मान 0.36, 0.36 अपॉन इसका मान है 2.20, दशमलव से दशमलव कट गया तो ये हो गया 36/220। इसमें अब हम 18 का भाग देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहाँ पर 4 का देते हैं तो 9 4 36 और 4 पंचे 20 और बच गया 2 तो 4 पंचे 20, तो ये भी आ गया हमारे पास कितना 9/55। अब देखिए इसका मान भी 9/55 है और ये भी मान 9/55 है, दोनों मान कैसे हैं, सेम सेम है ना। मतलब क्या हुआ, P/EQ बराबर है हमारे पास किसके, PF/FR के। अतः दिया गया जो त्रिभुज है वो की दोनों लाइन है समांतर होगी, अतः EF किसके समांतर होगी, EF समांतर है QR के। आंसर बच्चों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको यहीं एंड करते हैं।